आज के इस लेक्चर में जो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जैसे हम सेल के अंदर देखते हैं जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर काफ़ी सारे के सारे जो है सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। और हम इसमें देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में कुछ सेल ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंटली जो है वर्क करती हैं। और उसके बाद देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर जो है कोऑर्डिनेट मैनर में फंक्शन करती हैं, उनको बोला जाता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अगर हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की बात करेंगे तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होते हैं ये सारे के सारे एक साथ मिलकर जो है कोऑर्डिनेट मैनर में फंक्शन करते हैं। कहने का मतलब ये सभी एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंड रहते हैं, ये इंडिविजुअली फंक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये एक साथ मिलके एक सीक्वेंशियल वे में फंक्शन करते हैं, इनको बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और ये सारे के सारे जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो इसमें देखेंगे हम कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें न्यूक्लियस से अटैच, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसकी फोल्डिंग से मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके देखेंगे टू टाइप्स होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला सेल ऑर्गेनेलीज हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या इसी को बोलते हैं गोल्जी बॉडी या डिक्टियोसोम बोलते हैं। तीसरा जो सेल ऑर्गेनेलीज होता है वो वैक्यूल होता है, और चौथा जो होता है वो लाइसोसोम होता है। तो ये सारे के सारे जो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं। अगर हम एनिमल सेल में देखेंगे तो एनिमल सेल में जो है वैक्यूल पाया नहीं जाता है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये एनिमल सेल में जो है वैक्यूल पाया नहीं जाएगा। तो एनिमल सेल में अगर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में देखेंगे तो वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी बॉडी होगा, लाइसोसोम होगा। लेकिन अगर हम प्लांट सेल के एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो वहां पर वैक्यूल प्रेजेंट होगा। तो वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी बॉडी होगा, वैक्यूल होगा, लाइसोसोम होगा। तो ये सारे के सारे जो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट्स हैं। और एनसीईआरटी में जो दिया गया है इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। तो आज इस वीडियो में केवल इतना ही बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे चीजें देखेंगे।